हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन हैज एन INR ऑफ 5.8, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। एक पेशेंट है हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन वाला, उनका जो INR का वैल्यू है वो दिया गया है हमें 5.8। यहाँ पर हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? Option E, administer next warfarin dose. Option B, notify the physician immediately. Option C, encourage fluid intake. Option D, apply compression stockings. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, notify the physician immediately. चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर INR की बात करते हैं। अगर हमारा जो INR है वो 2 to 3 के बीच में है तो यह वैल्यू हमारा थेरापेटिक कहलाएगा। इसके अंदर हम वारफेरिन जो है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन हमारा INR अगर 3 to 4 के बीच में है, वहां पर हमें मॉनिटर करने की जरूरत है और कभी कभी हो सकता है कि हमें डोज करना पड़े। नेक्स्ट आप देखेंगे कि अगर हमारा INR का वैल्यू मोर देन 5 है, जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर भी वैल्यू दिया गया था 5.8, तो इसी कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है? वारफेरिन को होल्ड करना है। इसी के साथ ही नोटिफाई करना है फिजिशियन को इमीडिएटली। नेक्स्ट आप क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे फॉर द विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से आपको यह टेबल याद रखना होगा ताकि जब भी हमें पूछा जाए कि हाई INR है तो वहां पर हमारा नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, तो आप आंसर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद डायरिया, इन विच क्लिनिकल इंडिकेटर डज द नर्स एंटिसिपेट ए डिक्रीज। एक नर्स है जो कि क्लाइंट की केयर कर रही है जिन्हें की डायरिया है। डायरिया की कंडीशन के अंदर कौन सा ऐसा क्लिनिकल इंडिकेटर होगा जो कि हम डिक्रीज एक्सपेक्ट करेंगे? ऑप्शन ए, स्किन टर्गर। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑप्शन डी, बॉडी टेम्परेचर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, स्किन टर्गर। डायरिया में फ्लूइड लॉस की वजह से डिहाइड्रेशन होता है और ऐसे में आप स्किन टर्गर को असेस करोगे तो वो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे पल्स रेट। पल्स रेट पर इसके इफेक्ट की बात करें तो यह इंक्रीज होती है टू कंपनसेट फॉर लो ब्लड वॉल्यूम। क्योंकि हमें यहाँ पर डिक्रीज पूछा है तो यह हमारा राइट आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन भी हमें इंक्रीज होता है, ना कि डिक्रीज होता है। लास्ट आता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर यूजुअली अफेक्ट नहीं होता है और मे बी स्लाइटली यह इंक्रीज होता है इन द सीवियर केसेस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो हमारा स्किन टर्गर होता है वो डिक्रीज होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एम्ब्रियोनिक स्टेज शोन इन द इमेज बिलो। आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं, इसके अंदर आपको कौन सी एम्ब्रियोनिक स्टेज है यह पूछा गया है। ऑप्शन ए, जाइगोट। ऑप्शन बी, मोरुला। ऑप्शन सी, ब्लास्टोसिस्ट। ऑप्शन डी, गैस्ट्रुला। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, मोरुला। आप इस इमेज को देख सकते हैं, यह जो इमेज हमें दिया गया है वो है हमारा मोरुला स्टेज का। मोरुला स्टेज को आप आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे? सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पर देखना है, यह डेंस और सॉलिड स्फेयर है ऑफ आइडेंटिकल और क्लोजली पैक्ड सेल का। आप यहाँ पर छोटे छोटे से सेल्स देख रहे हैं, यह जो है क्लोज्ड पैक आपको दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही इसके अंदर सेंट्रल कैविटी नहीं प्रेजेंट है और सारी सेल्स जो है हमें यूनिफॉर्म दिख रही है और कॉम्पैक्ट मास बनाती है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज कौन सी होगी? मोरुला की होगी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। चलिए इसी के साथ यह भी हम देख लेते हैं कि ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर हमें कौन कौन से सेल स्ट्रक्चर किस शेप के अंदर देखने को मिलती है। आप फर्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं, यह इमेज है हमारा फर्टिलाइज्ड एग का। उसके बाद आप देख रहे हैं सेकेंड वाला इमेज जो कि हमारा रहेगा 2 सेल स्टेज। उसके बाद आ रहा है यहाँ पर हमारा 4 सेल स्टेज। नेक्स्ट आप देखेंगे 8 सेल स्टेज। फिर आता है हमारा 16 सेल स्टेज जो कि मोरुला था और फिर लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर यह है हमारा ब्लास्टोसिस्ट। तो इस तरह से आपको जो सारी सेल्स की स्टेजेस होती हैं उसे आपको इमेज को देखकर पहचानना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अल्ट्रासाउंड टेक्निक इज मोस्ट इफेक्टिव इन डायग्नोसिंग वासा प्रिविया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वासा प्रिविया को डायग्नोस करने के लिए कौन सी ऐसी अल्ट्रासाउंड टेक्निक है जो कि मोस्ट इफेक्टिव रहती है? ऑप्शन ए, बी मोड अल्ट्रासोनोग्राफी। ऑप्शन बी, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड विदाउट डॉपलर। ऑप्शन सी, ट्रांसवेजाइनल कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड। ऑप्शन डी, 3D अल्ट्रासाउंड। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ट्रांसवेजाइनल कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को।
डी मॉड और ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से अर्ली और एसिम्प्टोमेटिक स्टेज जो होती है को डायग्नोस करने की वो मिस हो जाती है, इसलिए यह दोनों टेक्निक हम यूज में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम ट्रांसवेजाइनल कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, जो कि हमारा राइट आंसर है। जब भी हमें यहाँ पर वासा प्रिविया को डायग्नोस करना हो तो वहां पर गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है ट्रांसवेजाइनल कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, क्योंकि इससे हम जो इंटरनल ऑस होता है उसको क्रॉस करने वाली फिटल वेसल को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 3D अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन डी के अंदर जो दिया गया है। 3D अल्ट्रासाउंड यूजफुल रहता है फॉर एनाटॉमिकल डिटेल्स के लिए, या वासा प्रिविया को डायग्नोस करने के लिए रूटीनली यूज में नहीं लिया जाता है। क्योंकि हमें यहाँ पर डायग्नोस करना था वासा प्रिविया को, तो उसके लिए हम यूज में लेते हैं ट्रांसवेजाइनल कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पर, व्हाट रिएक्शन अकर्स व्हेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अप्लाइड टू एन ओपन वुंड। अगर हम H2O2 को अप्लाई करते हैं ओपन वुंड पर तो कौन सी रिएक्शन होती है जो कि देखने को मिलती है। ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी कोएगुलेशन, ऑप्शन सी एफरवेसेंस बबलिंग, ऑप्शन डी क्रिस्टलाइजेशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एफरवेसेंस बबलिंग। आपने देखा होगा जब भी हम H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वुंड पर डालते हैं तो बबल्स बनने लगते हैं। यह जो बबल्स होते हैं वो ऑक्सीजन गैस के रैपिड रिलीज होने की वजह से बनते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, बबलिंग इफेक्ट कहते हैं, जिसे कि हम एफरवेसेंस के नाम से भी जानते हैं। H2O2 हमें हेल्प करता है डेड टिश्यूज और डेब्रिस को रिमूव करने में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं H2O2 हम अप्लाई करते हैं तो वहां पर इसका जो रिएक्शन होता है वो रहता है हमारा एफरवेसेंस बबलिंग इफेक्ट रहता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वाइटल साइन इज मोस्ट लाइकली टू चेंज फर्स्ट इन ए चाइल्ड विद प्रोग्रेसिंग डिहाइड्रेशन। चाइल्ड के अंदर जो हमारा प्रोग्रेसिंग डिहाइड्रेशन रहता है उसके अंदर कौन सा ऐसा वाइटल साइन है जिसके अंदर की चेंजेस सबसे फर्स्ट देखने को मिलता है। ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन सी टेम्परेचर, ऑप्शन डी हार्ट रेट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी हार्ट रेट। यहाँ पर आप देखेंगे ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर के अंदर हाइपोटेंशन होता है, लेकिन यह लेटर कंडीशन क्या होता है, सबसे फर्स्ट हमको नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी रेट की। रेस्पिरेटरी रेट भी जो होती है वो इंक्रीज होती है, लेकिन यह भी अर्लीस्ट नहीं होती है। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंजेस आर नॉट कंसिस्टेंट। ऑप्शन डी जो कि हमारा राइट आंसर है, जब भी यहाँ पर हमारा प्रोग्रेसिव डिहाइड्रेशन होता है वहां पर हमारी हार्ट रेट इंक्रीज होती है, यानी कि आपको टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। टेकिकार्डिया इज एन अर्ली कंपनसेटरी रिस्पॉन्स टू फ्लूइड लॉस, इसीलिए आप देख सकते हैं राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हार्ट रेट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनवर्स स्फीयर। निम्न में से कौन सा इनवर्स स्फीयर का कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन ए द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू नॉर्मल, ऑप्शन बी द फॉल ऑफ टेम्परेचर इन zigzag मैनर टू नॉर्मल, ऑप्शन सी इन द मॉर्निंग टेम्परेचर इज हायर देन इन द इवनिंग, ऑप्शन डी टेम्परेचर कम्स टू नॉर्मल एटलीस्ट वंस इन ए डे। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, मॉर्निंग के अंदर जो होता है टेम्परेचर हाई होता है एज कंपेरिजन टू इवनिंग। यह हमारा कैरेक्टरिस्टिक है इनवर्स फीवर का। चलिए देखते हैं हम दूसरी जो कंडीशंस दी गई है वो हमें किस पैटर्न के अंदर देखने को मिलती है। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन ए द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू नॉर्मल, यह पैटर्न हमारा कहलाता है क्राइसिस पैटर्न। नेक्स्ट आप देखेंगे द फॉल ऑफ टेम्परेचर इन zigzag मैनर टू नॉर्मल, यह हमारा कहलाता है रेमिटेंट फीवर के अंदर देखने को मिलता है। सी के अंदर आप देख चुके, यह हमें इनवर्स फीवर के अंदर देखने को मिलता है। और ऑप्शन डी है हमारा टेम्परेचर कम्स टू नॉर्मल एटलीस्ट वंस इन ए डे, यह फीवर पैटर्न हमारा इंटरमिटेंट फीवर पैटर्न है। चलिए अब हम इनवर्स फीवर जो होता है वो एग्जैक्ट क्या चीज है वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसका नॉर्मल पैटर्न किस तरह से होता है। यहाँ पर आप देखेंगे मॉर्निंग के अंदर जो होता है बॉडी टेम्परेचर लोअर होता है और इवनिंग के अंदर जो होता है वो हायर होता है, जो हमारा नेचुरल सर्कैडियन पिक है उसके अंदर। लेकिन जब भी हमारा इनवर्स फीवर का कंडीशन होता है तो उसके अंदर क्या होता है, मॉर्निंग के अंदर टेम्परेचर हाई हो जाएगा और इवनिंग के अंदर टेम्परेचर लो होता है। मतलब कि यह जो कंडीशन है हमारी इसका जस्ट ऑपोजिट देखने को मिल रहा है, तो यह हमारा इनवर्स फीवर का कंडीशन कहलाता है।